दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा @स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आपने एनटीपीसी लेवल 4 और 6 के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने एग्ज़ाम पेपर में देखे होंगे कि जनगणना से रिलेटेड कई क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? यहाँ पे होगा दिया गया है। तो जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 246 के आधार पर दिया गया है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो जनगणना 10 साल के बाद होती है, 10 वर्षों के बाद होती है। किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? तो 1921 को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो पहली बार जो जाति के आधार पर जनगणना की गई थी वह 1931 में की थी, 1931 में की गई थी। किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? तो 1951 को मीन्स की 1951 को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है? तो 1991 से 2001 के दशक में निरक्षरों की संख्या में कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 करोड़ थी। भारत की कुल जनसंख्या में से महिला जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या में से महिला जनसंख्या 58,74,47,730 है। 2001 से 2011 में भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये 17.7% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर 12.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या 20.14 करोड़ मतलब कि पूरी जनसंख्या का 16.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो ये 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य तमिलनाडु है, जहाँ पे प्रजनन दर 1.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य में है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर बिहार में है, 3.7%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बिहार है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार है। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य केरल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है, जो कि महाराष्ट्र में है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जो जनसंख्या है ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांगधारी जिले में है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लिए बस इतना ही, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इनफ है और इन्हीं सारे प्रश्नों में से क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और लर्न कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।